छह नमाजी के लिए तो मेरे ख्याल से एक सफ ही काफी थी। इतनी लंबी चौड़ी मस्जिद बनाने का क्या मतलब है? क्यों सत्यानाश किया पैसों का, कौम का? जी जी, बहुत अच्छा पैगाम है सर। तुम्हारे साथ न तुम्हारी बेगम जाए, न तुम्हारा गुड्डू जाए, न पप्पू जाए, न चिंकी जाए, न पिंकी, न लहक, न महक, न चहक, न तुम्हारा बाप, न तुम्हारी माँ, न तुम्हारे खानदान, न तुम्हारी बिल्डिंग, न मारुति, न फॉर्च्यूनर, कोई नहीं जाने वाला। तुम्हारे जेब का पैसा भी लोग छीन लेंगे, जो कपड़ा पहने वो सब उतार लेंगे। उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और जो नमाज तेरी कब्र में जाने वाली है ना, अंधेरी कब्र में रोशनी का सामान जो बनकर जाएगी, उसी का साथ छोड़े बैठे हो। काय के मुसलमान फिर शिकायत करते हो दुनिया हम पे जुल्म करती है, हमारे हालात खराब है। हम रोजाना कहीं ना कहीं रहते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लेकिन जहां भी जाते हैं ना, जिस घर पे रहते हैं, बस सब परेशानी। हजरत आप कुछ दुआ तावीज करते हैं? हम तो करते ही नहीं भाई साहब। अगर करते तो खूब पैसा कमाते हम भी, कसम खुदा की। हाँ, अरे मजा आ जाता मगर हम करते ही नहीं। फिर भी बेचारे चक्कर में रहते हो, पानी पे दम तो कर दीजिए। हमने चलो इतना तो कर ही देते हैं भाई साहब। इतनी सुना डालेगा बेटा, जिस घर में जाओ एक खुराक खाना खाने के बाद बस जैसे वो यूं है और यूं है और वो यूं है, उसको बहुत बीमारी रहती है। वो लड़की मेरी उधर पढ़ने जाती है तो वहां से उस चुड़ैल आके उससे सवार हो जाती है तो वो कभी बेहोश। अरे भाई साहब क्या क्या लफड़े, हमको सिर्फ तकरीर करना आता है। तो आका फरमाते हैं नमाज तेरी कब्र में जाएगी, तेरे रोशनी का काम आएगी। यही वो कीमती इबादत है जो कोई छीन नहीं सकता है। बकिया कुछ तुम्हारा नहीं है। फरमाया गया जो खाया तुमने वो वेस्टेज माल बन गया। इधर हलक के नीचे उतरा ना, कुछ नहीं पता है कि हमने कैसा खाया, क्या स्वाद था। अगर जबान पे रखा, क्या क्या माशाअल्लाह, जोरदार के। अब हलक के नीचे तशरीफ लेगा, खत्म था। सारा सामान एक ही टंकी में इकट्ठा होता है, जिसको मैदा कहते हैं। हजरत मैदा रहमतुल्लाह अलैह, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी टंकी में पुलाव भी है, रोटी भी है, कोरमा भी है, मुतंजन भी है, बर्फी भी है, गुलाब जामुन भी है, काजू कतली है, खीरा ककड़ी है, दाल रोटी है, जनाब आली वगैरह वगैरह, सब एक ही टंकी में। इसका दो सामान बनता है, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड कुदरत के बनाए उसूल के आधार पर सिस्टमैटिक ढंग से जहां जहां जिसकी जरूरत होती है ऑटोमेटिकली उस तरफ वो चल निकलता है। बकिया जो दूसरा सामान बनता है, देर तक कोई आदमी उसे पेट में रख नहीं पाता है। भाग भाग के बाथरूम जाता, और जब तक निकाल न दे तब तक चैन नहीं आता है। कुछ भी खा लिया, बनता वेस्टेज माल। बस इसी काम के लिए हाय लफ्सी, हाय बेईमानी, रे डकैती, लूट मार क्यों करते हो यार? कोई शख्स कितना खाना खाएगा यार? मरना है डेफिनेट एक ना एक, इसलिए कि हर शख्स रिटर्न टिकट लेके आया हुआ है। मिलाद की तकरीर आपने रात में सुन ली होगी, इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे। बहुत खूब माशाअल्लाह। रोज काजू, बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, अनार का जूस, मौसम्बी का जूस खूब पिए, मरने से बच जाएंगे। नहीं बस
अल्लाह का फरमान है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से एक सेकेंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। बेशक बेशक। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, तुमने रात में क्या कालाकांडी किया है, दिन में क्या धप्पलबाजी करी है, अल्लाह सब जानता है। वो चाहे तो जुर्म करते वक्त तुम्हारे दिमाग की नसें हिला दे, ब्रेन हेमरेज कर दे, अपंग बना दे, हार्ट अटैक का मर्ज लाहिक कर दे जुर्म करते वक्त, मगर अल्लाह बंदों की पर्दापोशी करता है, मोहलत देता है। मुमकिन है बंदा शर्मिंदा होके गुनाहों से तौबा करके वापस मेरी दहलीज पे सजदा रेज होने को आ जाए, इसलिए अल्लाह मोहलत देता बंदे। जी जी बेशक। और हम क्या समझते हैं, हमारी होशियारी काम आ गई है ना। बहुत बड़े होशियार हो भी तो ना, होशियारी काम आ गई। जो बुद्धू कौमें थी वो आज राजपाट हाथ में ले बैठी हुई हैं, और जिस कौम ने दुनिया को जीने का शऊर दिया था वो मंगता बन करके कटोरी लेके भीख मांग रही है। उस कौम का नाम मुसलमान है। पढ़ते हम नहीं, तालीम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, छोटे बड़ी की कोई तमीज और लिहाज नहीं है। हमारे आका अलैहिस्सलाम जब तेज आंधी आता हुआ देखते ना तो जल्दी जल्दी मस्जिद में आते और नियत बांध देते थे। और आज चाहे पूरे पेड़ गिर के जमीन में धंस जाएं, कोई भाग के मस्जिद में नहीं आता नमाज पढ़। आता है चुप्पे घर में जाके बैठ जाएंगे छुप करके। अगर तेज आंधी आ जाए तो जो तेज आंधियां पेड़ों को धराशायी कर देती हैं, तुम्हारा बनाया हुआ मकान खैरियत से रह सकता है? आज की तारीख में कुछ छुपा हुआ नहीं है। मोबाइल चालू कीजिए, आपको पता चल जाएगा किस किस मुल्क में जलजले आए हैं। अगर 6.5 7.7 की तीव्रता से जलजला आ जाए तो आरसीसी प्लान के मुताबिक बनने वाली 40-40 मंजिला बिल्डिंगें ऐसे गिरती हैं ना, जैसे किसी आदमी की दोनों टांग तोड़ दी जाए और इंसान गिर जाए। सब मौजूद है आज। जी अमेरिका में क्या हो रहा है 1 मिनट में आप सब देख लेंगे, आप बैठे बैठे ऑनलाइन। उत्तराखंड में इतना जोर की बारिश आई कि पूरा शहर बह गया। कश्मीर के अंदर तकरीबन 2014 में फ्लड आया था। मैं भी उसी में फंसा हुआ था, 10 दिन गया था तकरीर करने। मुझे क्या पता था कि यहाँ 10 दिन रहना पड़ जाएगा। ना तकरीर का पता, ना खतीब को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता। ऐसी तूफानी बारिश, वो पानी के डल झील और दरियाए झेलम का पानी जब बराबर लेवल में आया तो ऐसे उड़ता हुआ गया। 18 फीट पानी था जहां मुझे जलसा में खिताब करना। लाल चौक। फिर किसने किसको देखा सिवाय रोने की आवाज के। सुबह फजर की अजान से पहले तहज्जुद के वक्त से लोग बैठ करके मस्जिद के मैक में बुढ़े रोते थे। लगता था शायद कयामत अभी आ गई। हमने 80 साल के बुड्ढों से पूछा कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे गुनाहों की सजा है। हमने पूछा क्या गुनाह करते हो? कहा शराब, अय्याशी। पर्यटक स्थल है ना, लोग घूमने जाते हैं। अगर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त, अगर जन्नत को जमीन पर पॉसिबल माना जाए तो कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है।
वो कश्मीर जहां 2-2 करोड़ के बंगले लकड़ियों के बनते हैं। मैंने उन लकड़ियों के बंगलों को बंगला के मकान बनाने वाले समेत बहते देखा। हमारी भी फातिहा लगने वाली